Hi guys, how are you? This is Priyanka Sharma. Good night. But for me, it's not at all good night, right? आज हम कुछ मैसेजेस लेंगे. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आएंगे. जो मैसेजेस यहाँ पे आएंगे वो आपकी एनर्जीज़ के बेसिस पे होंगे. तो जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप देख लीजिएगा. अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, रुकना चाहें, तो प्लीज़ आप रुकिएगा. इस वीडियो में मज़ा लीजिएगा. कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होंगे आपके लिए, वो आप प्लीज़ लीजिएगा. ठीक है, तो फ़िलहाल यही मेरा मैसेज है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं नाइट में, तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को लीजिए, देख लीजिए. और अगर गुड नाइट है, सोने जाना है, तो कल इस वीडियो को देख लीजिएगा. ठीक है, जैसा आपका मन हो वैसा कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. सो मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ. ठीक है, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरी वीडियो पे आए. इसे देखने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके, सो कीप स्माइलिंग, है ना? तो स्माइल कीजिए. सो थैंक यू सो मच इस वीडियो पे आने के लिए. कुछ रैंडम मैसेजेस लूँगी कि आज लेट नाइट क्या मैसेजेस आएंगे. वो मैसेजेस मैं लेने की कोशिश करूँगी. और यहाँ पे वही मैसेज आएंगे जो आने होंगे, जो डेस्टिन होंगे, जो रैंडम होंगे. इस टाइम पे, इस एनर्जी टाइम पे जिस मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो मैसेजेस यहाँ पे आएंगे. सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए. क्या मैसेजेस आएंगे, क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए. ठीक है, वो हम देखेंगे. वो मैसेजेस जो आने चाहिए, वो मैसेजेस जो आने ज़रूरी है, वो मैसेजेस जो आते रहेंगे. ठीक है, क्या क्या मैसेजेस आएंगे. सी या क्या मैसेजेस आएंगे. निकलो निकलो फटाफट, निकलो निकलो, प्लीज़ निकलो, जल्दी से निकलो. प्लीज़ 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 निकल जाओ. डोरेमोन, डोरेमोन निकल जाओ प्लीज़. मैं नोबिता, प्लीज़ निकलो. प्लीज़ 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 निकलो. वाह. Okay, finally. I don't want to be late. Okay, now cross track. Doraemon, what are you doing? Just do something. I just want something out of it. Boom. Okay, magic. Magic. Oh my god. So क्या intuitive messages आएंगे वो हम देखने वाले हैं. Okay. या हमारा बॉटम ऑफ द डेक. या ठीक है. नाउ what is this? Three of Cups in reverse, right? Oh my god. Reverse, the Emperor, reverse. Wow. Oh my god. Reverse again. Oh my god. Four of Swords, reverse. Oh my god. Oh my god.
Look at that! The hermit card in reverse. Wow! 10 of Cups reverse. Oh my god, every card is coming in reverse. 10 of Cups. And we have 2 of Cups. No, 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 not sorry. Sorry, sorry. No, this is 2 of Pentacles. 2 of Pentacles. Look at this. Pentacles. And look at that. Reverse. Fine. Okay, so let's see. These cards came out. Now we will interpret this card. We will read this card and let's see what happens. Okay. So this is your reading. This is a family reading, right? This is a family reading. Okay, if you're a married person, then you can watch this reading, and if you're not a married person, anyone can have this reading. आपसे जो रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे वो मैसेजेस आप ले लीजिए. ठीक है, जो रेजोनेट करे वो मैसेज आप ले लीजिए. ओके, सो आई सी दैट आपकी जो फैमिली लाइफ है, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, अगर आप एक मैरिड हो तो आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन नहीं है. आप अपनी फैमिली लाइफ में हैप्पी नहीं हैं. आप कहीं और रोमांटिक लव सीक आउट कर रहे हैं. कहीं और आप सोच रहे हैं कि आप कहीं और एक रोमांटिक लव सर्च आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लेकिन अपने मैरिज से आउटसाइड आप मैरिज के आउटसाइड आप बहुत सारी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल यू आर नॉट हैप्पी, राइट? आपके पास चिल्ड्रन है, फैमिली है, बट यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी. आपका मन नहीं है आपकी फैमिली में, राइट? ओके, सो आई एम सेइंग दैट आपकी लाइफ ऐसी लाइफ है जहाँ पे सब कुछ होते हुए भी एक स्पिरिचुअल इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक जेन्युइन बॉन्ड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मुझे शुरू से आपकी फैमिली में ना जेन्युइन बॉन्ड नहीं दिखा. एक फेक बॉन्ड था लव स्पेल के थ्रू. एक फेक बॉन्ड मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है, जो फाइनली एक बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड में आ चुका है. अब आप अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. ठीक है, अब आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से आपका जो मन है इस कनेक्शन में चला गया है. कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में काफ़ी परेशानी हुई है. क्योंकि आपकी जो वाइफ है, ठीक है, या फिर अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड, और अगर आप एक हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ. ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी वाइफ ने कुछ ना कुछ ऐसे कुछ कांड किए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो काफ़ी नेगेटिव आया है. और उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा कर्मा आया है. ठीक है, आपकी वाइफ ने आप पे लव स्पेल किया, जिसकी वजह से टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने फेक बॉन्ड एक्सपीरियंस किया. उसके बाद जो आपकी वाइफ ने आपके साथ गलत किया ना, उसका कर्मा ना आपको लगा जाके. जब वाइफ ने कुछ गलत कर्मा किया ना, तो उसका जो कर्मा है ना वो आपको जाके लगा. आपको किसी ने बताया होगा, आपके रिलेटिव में
बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा, आपकी सिस्टर ने बताया होगा कि जब वाइफ के जो कर्म होते हैं अगर वो ख़राब होते हैं तो उसका जो श्राप है वो हस्बैंड को लगता है। तो इन्होंने जो आपके साथ बहुत बुरी चीज़ करी, आपकी वाइफ आपके साथ जेन्युइन नहीं थी, आपकी वाइफ हमेशा आपके साथ जेन्युइन नहीं थी, जिसकी वजह से जो उसका कर्मा है वो आप पे लगा, ठीक है। और कर्मा होने की वजह से, ठीक है, जो उन्होंने जो ये गलत चीज़ करी थी आपकी वाइफ ने वो एक्सपोज होने लगी, जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड है आपका अपनी वाइफ के साथ वो काफ़ी ख़राब हो गया। क्योंकि आप जब किसी और इंसान के ऊपर लव स्पेल करोगे, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, तो वो जो चीज़ है वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगी, उसका असर होगा टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम तक उसका असर होगा, फिर वो चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। और जब आप किसी और के ऊपर लव स्पेल करके, मैनिपुलेशन स्पेल करके अगर किसी की लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो उल्टा पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड है वो क्या हुआ, ख़राब हुआ। आपके ऊपर इतना कर्मा आया, इतना कर्मा आया आपके ऊपर, आप हस्बैंड हैं, आपके ऊपर इतना कर्मा आया कि इस कर्मा की वजह से जो आपकी वाइफ की जो रियलिटी है, जो डार्क ट्रूथ है वो एक्सपोज होने लग गया, जिसकी वजह से अब आपको समझ में आ गया। धीरे धीरे आपका जो लव बॉन्ड है, लव स्पेल है, वो धीरे धीरे ना गिरने लगा। क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी वाइफ से कि बुरे टाइम में, डिफ़िकल्ट टाइम में वो आपकी हेल्प करे, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी, आपको फेक फ्लैटरिंग, फेक लव कंपैशन दिखाया, ठीक है। और कैसे भी करके ऐसा टाइम आया कि जो समय है उसने आपको समझा दिया कि भाई ये जो वाइफ है ये मेरे गलत टाइम में मेरा सपोर्ट नहीं करती है। इस वाइफ ने कभी भी आपको ट्रू लव नहीं दिया, जिसकी वजह से ट्रू लव और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप कहीं और तलाश कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो मन है अभी प्रेजेंट टाइम में वो इतना उब चुका है कि आपका जो ध्यान है वो फैमिली, बच्चों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे नहीं जा रहा। आपका मन क्या है कि एक ऐसा कोई साथी हो लाइफ में, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो मेरे को ट्रू सेटिस्फैक्शन दे सके। आपका जो है, आपको चाहिए लाइफ में हैप्पीनेस, आपके लिए लाइफ में और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी लाइफ में सुकून हो, खुशी हो, एक अच्छी सी सोल सेटिस्फैक्शन हो, वो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी, क्योंकि इतनी सारी जो प्रॉब्लम है लाइफ में, जो फाइट चल रही है, बन नहीं रही है, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, सीक्रेट छुपाए जा रहे हैं, ऑनेस्टी नहीं दिख रही, एक फेक एनवायरनमेंट है जहाँ पे हर एक चीज़ फेक है, ठीक है। ऊपर कुछ दिखाया जा रहा है, अंदर कुछ और है, अंदर डिससेटिस्फैक्शन है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, कुछ ऐसा चाहिए कि अपनी मैरिड लाइफ में कभी हैप्पी नहीं हो। कहते हैं कि जब इंसान अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में खुश नहीं होता ना, बिल्कुल खुश नहीं होता, जब वो अपने परिवार के साथ अपनी मैरिड लाइफ में जो उसका फाउंडेशन है, फैमिली है ना, जब उसमें वो खुश नहीं होता ना, तो अपनी फैमिली और वाइफ जो हमारी मेन चीज़ होती है ना, जब हम उसमें खुश नहीं होते ना अपनी लाइफ में, जब हम खुद से खुश नहीं होते ना, तो ये जो चीज़ है ना वो हमारी हेल्थ पे, हमारी सोल पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, हमारी अथॉरिटी पे, हमारे करियर में, हमारी रेपुटेशन में, हम जहाँ होते हैं, सोशल स्टैंडिंग में, रिलेटिव्स में, हमारी जो पहचान है वो सब क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। आपके साथ अब क्या हुआ कि जो आपकी फैमिली है और जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें क्या हुआ कि आपकी जो फाउंडेशन है ना ट्रुथ की, वो हिल गई। कि आपको कुछ ऐसा मालूम हुआ कि आपकी फैमिली और आपकी वाइफ ऑनेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको डाउट होने लगा कि अब मैं लॉयल किसके साथ रहूं, जब मेरी फैमिली, मेरी वाइफ का जो फाउंडेशन है वही गलत है, मैं क्या लॉयलिटी निभाऊं, है ना। आपके तो रिलेटिव्स, आपके तो फ्रेंड्स भी लॉयल नहीं हैं। मैं जहाँ देख पा रही हूँ, जैसे फैमिली है, वाइफ है,
इनके साथ जो लॉयल्टी है वो नहीं है। और आपकी जो फ्रेंड है ना, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस हैं, आपके जो जान पहचान वाले हैं, ठीक है, वो भी आपके साथ नहीं है। आपको चीयर अप करने वाला कोई नहीं। जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग आपकी रेपुटेशन ख़राब करते थे, रूमर्स फैलाते थे आपके बारे में, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, आपकी फैमिली, ठीक है, आपके रिलेटिव्स क्या करते थे, आपकी फैमिली रिलेटिव्स क्या करते थे, यही लोग जिन पे आप विश्वास करते हैं, यही लोग आपकी रेपुटेशन को ख़राब करते हैं। ये लोग आपके ऊपर रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इविल बताने की कोशिश करते हैं। आपने जो अपनी लाइफ में इतना कुछ रेपुटेशन कमाया है उसे डाउन करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो अच्छी भली रेपुटेशन भी थी समाज में, उनको इन्होंने डाउन कर दिया है। आपके पीठ पीछे रूमर्स फैला के आपकी रेपुटेशन को इन्होंने विल कर दिया है। कैसे किया है? ब्लैक मैजिक करके, लोगों के परसेप्शन को चेंज करके, रूमर्स फैला के इन्होंने किया है, ठीक है। आपकी वाइफ ने, आप अपने घर के हेड हो, आपकी वाइफ ने आपकी पर्सनैलिटी, आपने अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, अपना पूरा जीवन आपने अपनी वाइफ को दिया। बट आपकी वाइफ ने क्या किया? आपकी वाइफ ने अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए रूमर्स फैलाए, आपके पीठ पीछे रूमर्स फैलाए, और आपने जिस वाइफ के लिए इतना कुछ किया, उस वाइफ ने आपकी सारी रेपुटेशन, आपकी सारी मेहनत को पानी में फेर दिया, आपकी रेपुटेशन आपके पीठ पीछे ख़राब करके। आप सोचते हो कि मेरी जो रेपुटेशन है वो ख़राब क्यों है? आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके सोशल सर्कल में आपके फ्रेंड्स जो आपसे जेलस हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपके सोशल सर्कल में जो भी हैं आपके रिलेटिव्स जो हैं, क्लोज मेंबर्स जो हैं, उन्होंने, ठीक है। आपके जो रिलेटिव्स में ना, जो कज़न्स वगैरह हैं, आपके कज़न्स नहीं, मतलब जो बच्चे हैं, जैसे आपकी भांजी हो गई, या फिर अगर आप जो भी हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं, आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे कज़न्स हो गए, एग्ज़ाम्पल के लिए ना, जो जवान हैं, जो कॉलेज में हैं, तो वैसे इसमें बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करी पीठ पीछे। और इसमें आपके म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस भी हैं जो सो कॉल्ड आपको चीयर अप करने का दिखावा करते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं कि आपके जो रिलेटिव्स में जो आपकी वाइफ से कनेक्टेड है ना, जो लोग, वो लोग हैं, ठीक है। तो ये आपकी फैमिली है जिन्होंने ये सब किया है। अब फैमिली में कौन? फैमिली में आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये वो सास ससुर हो सकते हैं जिनकी घर में चलती है, ठीक है। अब फैमिली में आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, सास ससुर, ये चारों तीनों हो सकते हैं जिसकी जो इंट्यूशन है, आपको इंट्यूशन है कि ये चीज़ें, ये लोग कौन हो सकते हैं, ठीक है। अब फैमिली की वजह से क्या हुआ? जब फैमिली ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आपकी लाइफ में चीज़ें एक्सपोज होने लगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने जो अपनी वाइफ के लिए इतना सब कुछ किया था ना, वो मिट्टी में मिल गया। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, जो कॉन्फिडेंस थी, वो कम कर दिया। अब आपकी हालत कैसे है? अब आप अपनी लाइफ में पावरलेस हो गए,
आपके पास जितना कुछ कंट्रोल था ना अपनी लाइफ को जीने के लिए, जो कुछ फ्रीडम थी ना, वो भी छीन ली गई। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई लव आए, लेकिन अब वो भी फ्रीडम आपसे छीन ली गई है। अब आपको ऐसे कर दिया है कि आप ना तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो, ना अपनी मर्ज़ी से किसी से बात कर सकते हो। अब ऐसा हो गया है कि आपको सिर्फ अपनी वाइफ का होना है, बच्चे पालने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, जो कि आप खुशी खुशी नहीं कर रहे। ठीक है, जो कि आप खुशी खुशी नहीं कर रहे। ज़िम्मेदारियाँ आप बहुत निभा भी नहीं पा रहे हो और बहुत अनहैप्पी हो के उसको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हो, और जो कुछ भी कर रहे हो वो मन लगा के नहीं कर रहे हो, ट्रस्टवर्दी होके नहीं कर रहे हो। बाहर से दिखा रहे हो कि हाँ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर रहा हूँ, लेकिन मन से नहीं कर रहे। ज़बरदस्ती कर रहे हो, किसी के कहने पे, किसी के प्रेशर पे आके वो चीज़ कर रहे हो। ना मेहनत कर रहे हो, ना अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, क्योंकि मन नहीं है ना, मन से नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप क्या हो गए हो, सेल्फिश हो गए हो, क्योंकि जब से आपने देखा है कि आपकी फैमिली, आपकी वाइफ आपके साथ लॉयल नहीं है, उन्होंने आपके पीठ पीछे इतना सब कुछ कर दिया, तो अब आप क्या सोच रहे हो कि नहीं, ये चीज़ें गलत है, अब मुझे अपनी पावर जो है वो लेनी होगी, अब मुझे अपने खुद के दम पे सेल्फ डिस्कवरी करनी होगी, अब मैं इन सारी चीज़ों से झुक के नहीं रहने वाला। आपने ये डिसाइड किया है, अब आप करेज जुटा रहे हो, किंग ऑफ फैंस की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, अब मुझे अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहिए, अब मैं फ्रीडम लूँगा, अब मैं दब के नहीं रहूँगा, अब मैं बेचैन होके नहीं रहूँगा, अब मैं, आप जुगाड़ कर रहे हो, सोच रहे हो कि अब मैं अपनी पावर जो मुझसे खोई है, ठीक है, जिन लोगों ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है, जिन्होंने आपकी पावर को छीना है, अब आप सोच रहे हो कि इस ब्लैक मैजिक से मैं बाहर कैसे आऊँ, इस ब्लैक मैजिक से मैं बाहर कैसे आऊँ, इस ब्लैक मैजिक जो मुझ पे हुआ है मैं उससे बाहर कैसे आऊँ, अपनी पावर और अपनी फ्रीडम मैं कैसे पैक करूँ। ठीक है, आपको पता चल गया है कि आपकी वाइफ ने और आपकी फैमिली ने आपके ऊपर रूमर्स फैलाए हुए हैं, इसकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आपको है कि आपकी वाइफ ने आपकी रेपुटेशन ख़राब कर दी है। आप देख रहे हैं कि आपका बहुत लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ खो दिया, जिन लोगों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया मैंने तो सब कुछ खो दिया, इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन चली गई, जो मैं कर रहा हूँ उसकी मुझे कोई पूछ नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब आपको वैल्यू समझ में आ रही है उन लोगों की, जिन लोगों ने की आपने कदर नहीं करी, उन लोगों की अब आपको रिस्पेक्ट समझ में आ रही है। अब आप कंटेम्पलेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हाँ मुझे ना कदर कर लेनी चाहिए थी उन लोगों की। ठीक है, अब आप सोचते हैं कि मुझे कदर कर लेनी चाहिए थी उन लोगों की, और उन लोगों के बारे में सोचते हो। कदर आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी आपका मन नहीं है कि जिन लोगों की आपको कदर हो रही है उनसे आप अभी बात करें, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में मन नहीं कर रहा आपको, आप अकेले में रह रहे हैं, खुश नहीं है, लाइफ एकदम ख़राब सी ऐसी लग रही है, शांति नहीं है, मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, आइसोलेटेड हो रहे हो, और ये देख रहे हो कि लाइट कहाँ है, रोशनी कहाँ है, अपनी मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वही सेटिस्फैक्शन जो आपको कभी नहीं मिली, अब वो ढूंढने का मन है कि मुझे ना स्पिरिचुअल होना है थोड़ा, मुझे ना स्पिरिचुअल होने का जो प्यास है ना, कि मुझे अब सेटिस्फैक्शन चाहिए, पीस चाहिए, तो वो लेने की आप कोशिश कर रहे हो। लाइफ से एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आपको हो गई है, क्योंकि आपके अपने लोगों ने आप पे इतनी तलवारें चलाई हैं, इतना आपको एग्जॉस्ट किया है, फ़ाइट कर करके आपकी लड़ाइयाँ अपनी वाइफ और परिवार वालों से हुई है, और इस चीज़ में आप इतने थक गए हो कि आप पूरा एग्जॉस्ट हो गए हो, आपके अंदर हेल्थ इश्यूज़ है, आपकी हेल्थ, मेंटल और बॉडी वाली हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ लॉयल नहीं है, ये चीज़ें आपको इंट्यूटिवली अवेयरनेस आपको हो रही है कि जो आपकी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मीन्स आपकी जो फ्रेंड्स हैं और जो सोशल सर्कल है आपका रिलेटिव्स का, जहाँ पे कज़न्स हैं, जहाँ पे कोई भी है जो भी आपके साथ जो झूठ मूठ का जो दिखावा करते हैं ना लोग कि
आपको जो चीयर अप करते हैं आपके गलत कामों के लिए कि हाँ तू गलत काम कर, तू गलत काम कर, हम तेरे साथ हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, हम गलत काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे जो गलत लोग हैं ना, जो आपका बुरा चाहते हैं लेकिन आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती आना चाहते हैं, ऐसे लोग ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं, आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इन लोगों के बीच में भी आप बिल्कुल भी खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं आप इन लोगों की लाइफ में, ठीक है। इन लोगों के साथ अगर आप जुड़े हुए भी हैं तो मन से नहीं जुड़े हुए, सिर्फ दिखावा है, बाहर बाहर का दिखावा है कि हाँ सब ठीक है मेरी लाइफ में, लेकिन रियलिटी में लाइफ जो है आपकी वो ठीक नहीं है। बाहर आप लोगों को दिखाते हैं कि आपकी लाइफ कंप्लीट है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आपकी लाइफ एकदम अच्छी है, लेकिन नहीं, आपकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा चिंता है कि हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। दिमाग में आपके पैसा है, हाथ में आपके पैसा है, हर जगह आपके पैसा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ मिले, एक अच्छा ट्रू लव मिले, आपके अंदर है डिज़ायर ट्रू लव की। बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना एक कंप्लीटनेस हो, सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। लेकिन करंटली ना आप फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस की आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो फाइनेंस को लेकर कि क्या होगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा। आपने बहुत ज़्यादा टाइटली फाइनेंसेस को पकड़ा हुआ है, इनसिक्योरिटी आपके अंदर है फाइनेंसेस की, ठीक है। आप सोच रहे हो कि जो मैंने इतनी मेहनत करी थी अपनी फाइनेंसेस पे, उसका जो फल है वो मुझे मिल नहीं रहा। एक बैड लक आप फील कर रहे हो एकदम, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना गलत डिसीजन लिए हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लिए हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपका जो टाइम है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, एकदम बैड समय है। तो आप जो भी काम कर रहे हो फाइनेंसेस में, उसमें आपको ना लॉस हो रहा है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको लॉस हो रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी, उसमें आपको लॉस हो रहा है, रेपुटेशन आपकी ख़राब हो रही है, ठीक है। आपने गलत तरीके से अपनी लाइफ में गलत चीज़ें कमाई, उसका जो कर्मा है वो आपको मिल रहा है कि आपको अब कुछ नहीं मिल रहा। जो भी आपके पास था सब खो गया, क्योंकि आपने गलत तरीके से कमाया, और जो गलत तरीके से कमाते हैं वो एक दिन खो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। आपने सोचा कि आप गलत तरीके से रेपुटेशन वगैरह कमाएंगे, फेमस वगैरह कमाएंगे, तो आप हो गए थे टेम्प्रेरी पीरियड टाइम के लिए। लेकिन अगर आप अभी देख रहे हो तो आपकी लाइफ से ना, आपकी लाइफ से रेपुटेशन भी चली गई, ठीक है। फैमिली भी आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें चली गई जो आपने मेहनत से नहीं कमाई थी, जो आपने गलत तरीके से कमाई थी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब आपके हाथ से निकलता हुआ चला गया। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे क्लेम कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि करंट लाइफ में, आपके अभी करंट लाइफ में चल क्या रहा है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।